और लगता है कि लूशु ए से भी बढ़कर एक लेवल पे है। वो अपने नेबुला का सेकंड लेयर तोड़ देता है और दूसरे तरफ पे लू जाओ यू भी अपना फर्स्ट लेयर ऑफ नेबुला तोड़ देती है। उसके पास अभी एबिलिटी है डेड लोगों को कंट्रोल करने की, बट वो एक चीज़ को एक टाइम पे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि अगर वो ब्लैक होल का पावर एक चीज़ से दूसरी चीज़ में यूज़ करने की कोशिश करती है तो वो पहला चीज़ गायब हो जाता है। लूशू सेंस करता है कि सड़कों पे कुछ ना कुछ खतरनाक चल रहा है और लू शाओ यू भी इसी चीज़ को सेंस करती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे जाके चेकआउट करेंगे। फिर देखा तो जीफे कुछ लेवल डी वाले लोगों से लड़ता रहता है, बट वो एक उंगली की चुटकी से ही उनके आँख को इग्नाइट कर देता है, जिससे एक धमाका हो जाता है, बट उनको ज़्यादा कुछ चोट पहुँचती नहीं है। पुलिस उधर पहुँचती है और हेवनली नेटवर्क के लोग उन्हें इंसिडेंट के बारे में बताता है, बट लगता है वो लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। बट लूशू ये सब छत के ऊपर से देखता रहता है। हेवनली नेटवर्क में से एक बंदा उनके एनिमीज़ के बंदे को एक शॉट मारता है, बट फिर गेट के ऊपर खड़े लूशू को वो सब स्पॉट कर देता है। जीफे बाकी सबको ऑर्डर करता है कि वो लूशू को पकड़ ले जब तक वो बाकी लोग को संभाल लेगा। लूशू सारे स्वॉर्ड लेसन जो उसने मिस्टर ली से लिए उसको यूज़ करके उनके सारे स्वॉर्ड अटैक्स को इवेट कर देता है, और दूसरी तरफ पे उनका मेन एनिमी जीफे के हर एक अटैक को आराम से टैकल कर देता है। अब हेवनली नेटवर्क के सारे मेंबर्स हार चुके थे। अब था वो लेवल डी वाला बंदा वर्सेस लूशू। अपने आप को चार्ज करता है और दोनों फिस्ट एक्सचेंज कर देता है, जो एक बहुत ही खतरनाक मूव रहता है, और वो अपने स्वॉर्ड की मदद से फाइनली उस बंदे को हरा देता है। फिर वो उधर से भाग जाता है, बट कोई हेवनली नेटवर्क का मेंबर सब बेहोश थे, इसलिए उसको जीतते हुए देखने के लिए कोई था ही नहीं। अर्थ नेटवर्क के मेंबर्स लूशू के पावर को पहचान तो लेते, बट वो उसे ढूंढ नहीं पाते अब तक। दूसरी तरफ भी ली शाओयू अपने पावर्स की मदद से उस लेवल डी वाले बंदे को समन कर सकती थी, और वो उस बंदे के पावर्स को अपने माइंड की मदद से कंट्रोल कर सकती है, और इस अवेकनिंग को बोलते हैं रिवाइवल ऑफ द स्पिरिट। अब उनकी क्लास को एक नया डायरेक्टर मिलता है, उसका नाम है ली ही श्याओ और उसका कोड नेम है लेवल बी। और वो सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि वो लोग फ्यूचर मेंबर्स होंगे हेवनली नेटवर्क के। स्टूडेंट्स को ये भी बोलता है कि अगर उन्होंने कोई लेवल सी बंदे जो स्पिरिचुअल एनर्जी से ढका हुआ है कोई मिले तो रिपोर्ट कर देना। सारे स्टूडेंट्स को हेवनली नेटवर्क कहीं सीक्रेटली लेके जाता है। लीशू का दोस्त गेस करता है कि वो रूइंस में लेके जा रहे उन्हें। शीफे फिर सारे स्टूडेंट्स को समझाता है कि ये पूरा का पूरा मिशन एक सीक्रेट है और कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुआ तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। उन्हें रूइंस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, बट अचानक से एक धुआं आके उन सबको पैनिक कर देता है। लूशू इसी ब्लैक होल में गिर के एक रॉकी आइलैंड में लैंड करता है। अचानक से एक जॉम्बी स्केलेटन आके लूशू पे अटैक करता है, बट लूशू इसे आराम से हरा देता है। उसके रास्ते पे और भी जॉम्बीज आते हैं, बट लूशू एक एक करके उन्हें आराम से हरा देता है। अब क्योंकि अंधेरा हो रहा था तो लूशू फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपना रात एक माउंटेन के ऊपर स्पेंड करेगा। अगले सुबह वो अपना जर्नी कंटिन्यू करता है इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए। रास्ते में उसे बहुत डेड बॉडीज़ मिलते हैं, बट अचानक से उसे कुछ रेड कलर का लाइट दिखता है जो मैजिक से घिरा रहता है। उसे फिर पता चलता है कि उसके क्लास के एक स्टूडेंट ने एक रॉकेट की मदद से वो बीम शूट किया था। अब ये सीन एक सीन की तरफ चला जाता है जहाँ एक बंदा उन स्टूडेंट्स को एक स्पेशल रॉकेट देती है, क्योंकि वो लोग स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ थे, और वो रॉकेट्स क्योंकि अगर वो लोग कभी खो गए तो वो इन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर सकते थे। ये जो स्टूडेंट था वो दूसरे सिटी का बंदा था, और लूशू इसका फ़ायदा उठा के उनके नेगेटिव इमोशंस जगाता है। लूशू उस बंदे को फॉलो तो करता रहता है, बट उनके रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आता है। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद वो फाइनली उनको पता चल जाता है कि वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और उनके बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद लूशू उसे मार देता है। लूशू अपना जर्नी कंटिन्यू करता है और तालाब में से पानी पीता अपने प्यास को बुझाने के लिए। इस रूइन के मैप को देख के वो फाइनली कंक्लूड करता है कि वो एक सर्कल में ही घूमते जा रहा था। फाइनली एक प्लान बनाता है जिससे वो आगे बढ़ सके, बट रास्ते में वो एक ऐसे ज़ॉम्बी से मिलता है जो घोड़े पे सवार था और उसे एक स्पीयर से अटैक करता है। बट वो बस एक अकेला ज़ॉम्बी नहीं था, बट उनकी एक पूरी आर्मी थी, और इसलिए एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है फिर से। लूशू उन्हें एक एक करके आराम से हरा देता है, जो बहुत ही मज़ेदार था दिखने में। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट का ग्रुप वापस एक ज़ॉम्बी के आर्मी से अटैक कर दे जाते हैं जो उन्हें संभाल नहीं पाते हैं, बट लूशू उधर पहुंच जाता है। वो अकेले ही उन सबको मार देता है, और वो उन सबका स्वॉर्ड्स और वेपन्स गैदर कर लेता है। अब लूशू उन सब स्वॉर्ड्स और वेपन्स को स्टूडेंट्स के ज्वेलरीज के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार था। अचानक से रात को तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है और भूत आना शुरू हो जाता है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूशू के अंदर जो स्वॉर्ड था वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जो गोस्ट को अट्रैक्ट कर रहा था, और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि वो चाहता नहीं था कि दूसरे स्टूडेंट्स को उसका लेवल पता चल जाए। वो भूत लूशू के पास तो पहुंच जाते हैं, बट वो डर के मारे भाग जाते क्योंकि उसे लूशू के चेहरे पे एक डेविल का चेहरा दिखता है। सारे बंदे लोग सीजीएस के, हेवनली नेटवर्क के और स्टूडेंट्स एक कुएं के आजू बाजू इकट्ठा हो जाते हैं। बंदे लोग शाओशिंग शाय के बारे में बात करते हैं, एक बंदी जिसने ज़ॉम्बी स्केलेटन के आर्मी के बॉस को हराया था।
इसलिए वो हेवनली नेटवर्क के लोग उन दोनों को एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वहाँ वो लोग मिलते हैं ज़ांग टी से, जो क्लास सी से रहता है, और वहाँ वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिससे वो रुइंस के बाहर निकल सके। जब रात का समय आता है, कुछ स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में इम्पोस्टर्स थे, उन्होंने हेवनली नेटवर्क का कपड़े पहना था, वो पिट के अंदर कूद जाता है। अब लूशु, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर था, उनमें से एक को पकड़ लेता है और उन्हें उसके साथ डील बनाने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे पता था उन्हें एक हेवनली आई चुराना था। बंदा तो मान जाता है, बट वो लूशु को बोलता है कि वो अपने साथ और बंदे लाए। जैसे ही वो कूदने को जाता है, लूशु से पकड़ता है और वो एक लड़ाई शुरू होने वाली होती है। लूशु अचानक से चिल्लाना शुरू कर देता है और ये सबका अटेंशन उनकी तरफ लाता है। उनका नया डायरेक्टर ऑर्डर करता है सबको बैटल के लिए तैयार होने के लिए। जैसे वो लोग पिट एंटर करते हैं, वो लोग एक डेड बॉडी देखते हैं जो लटकता रहता है, और कुछ लोगों को देखते हैं जो एक सर्कल के फॉर्म में बैठे हैं। पता चलता है कि वो सब ऑलरेडी मर चुके थे। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनको एक गेट मिलता है जिसके अंदर से बहुत खतरनाक रोशनी आती है, और वो थोड़ा और आगे बढ़ के उन्हें एक टेम्पल मिलता है। अचानक से उनके पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ऊपर से बहुत सारे स्पिरिट्स भूत आ जाते हैं। तब लूशु कंक्लूड करता है कि जो बच्चे बाहर सर्कल में बैठे थे, वो एक ईवल स्पिरिट को समन कर रहे थे, खुद को गोस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। डायरेक्टर अपना हाथ उठाता है, अपना एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सारे गोस्ट गायब हो जाते हैं। गोश्त तो गायब हो गया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ नहीं। अचानक से एक ज़ॉम्बी की आर्मी उनके सामने आती है, बट सारे स्टूडेंट्स और लीडर्स उसके मुकाबले में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार रहता है। इन सब के बीच में लूशु अंदर घुसने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है और घुस जाता है। उसके मन में बस पैसा है। वो ये सोचता है कि उसे घर के अंदर कुछ इतना कीमती मिलेगा जिसको वो आगे बेच के पैसा कमा सके, और कुछ स्टैचूज़ को देखता है और सोचता है कि वो उसे क्यों ना उठा ले, क्योंकि वो वेपन से भी ज़्यादा कीमती हो सकता है। से वो पीछे मुड़ता है, उसके पीछे का स्टैचू का आँख लाल हो जाता है और बाकी सारे स्टैचूज़ का भी आँख लाल हो जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लूशु का नाइफ चमकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से बाहर निकलता है। सारे स्टैचूज़ ये देख के डर जाता है और एक कदम पीछे लेता है। लूशु उनका वेपन्स भी चुरा लेता है। लूशु को बाद में सामने एक रिडल मिलता है और वो उसे सुलझाने में लग जाता है। ज़ॉम्बीज़ का जो लीडर था, जो डायरेक्टर से लड़ रहा रहता है, वो भी वापस टेम्पल के अंदर जाता है, बट डायरेक्टर भी उसे फॉलो करता है। आगे उनका लीडर स्टैचूज़ को कमांड करता है कि वो डायरेक्टर को संभाल ले जब वो जाके लूशु को देखेगा। इसे लूशु रिजल के बाजू के बॉक्स को उठाता है, पीछे से वो ज़ॉम्बी आता है। ये बॉक्स गिरने जाता है, बट लूशु से पकड़ लेता है। ऐसा पावर रिलीज़ करता है जो लूशु की बॉडी फिर से अब्जॉर्ब कर लेती है। ज़ॉम्बीज़ का बॉस बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई माउंटेन और रिवर सील लेने की। अचानक से सब कुछ गायब होना शुरू हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ भी गायब होना शुरू हो जाता है। लूशु फाइनली फाउंडेशन आई ढूंढ लेता है और दुनिया वापस नॉर्मल हो जाती है। लूशु अपने दोस्तों से बाद में मिलता है और अपनी बहन से भी। पहुंचने पर लूशु उस ड्रैगन फिगर को बाहर निकल के उसके अंदर घुस जाता है। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि वो इस फिगर की मदद से दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उस सब पे नज़र रख सकता है। नेट संग उस ब्लैक केप वाले बंदे को बोलता है कि अगर किसी ने फाउंडेशन आई को यूज़ किया तो वो एक अनयूजुअल ओरा छोड़ता है, जिससे उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो किधर और किसने यूज़ किया। वेल, आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस रिकैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, और एंड में लाइक से सब्सक्राइब जो करना करो, लेकिन कमेंट जरूर कर लेना, सो आई नो यू एग्जिस्ट। तो ठीक है, फिर मेरा नाम था एक्सॉइट, आप देख रहे हो द डे राइट, और एंड में देखते रहो।